बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए पेशावरी आइसक्रीम की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपियाँ लेके आई हूँ। यकीन करें पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी ये रेसिपी। सिर्फ 2 कप दूध से हम पेशावरी आइसक्रीम बनाएंगे और वो भी फूड कलर और केमिकल से पाक और क्रिस्टल फ्री ये आइसक्रीम बनेगा, और वो भी बहुत ही कम मेहनत के साथ। तो बहुत सी व्यूवर्स की फरमाइश होती है कि पेशावरी आइसक्रीम बनाना सिखाइए, तो आज ये रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ना मशीन का इस्तेमाल करेंगे और हम इसको बनाएंगे इस ज़बरदस्त से आइसक्रीम को जूसर में। तो है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आपने जल्दी से, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आइए जी, ये मज़ेदार सा पेशावरी आइसक्रीम बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। एक कढ़ाई में डाल देते हैं 2 कप भर के दूध, और साथ ही यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 200 ग्राम चीनी, यानी कि पौना कप यहाँ पे मैंने चीनी इस्तेमाल की है। और अब हमने यहाँ पे चूल्हा ऑन करके इसको बॉयल होने का इंतज़ार करना है। और दूसरी साइड पे जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे हम इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं, और दूसरी साइड पे हम इसके लिए एक पेस्ट सा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी आइसक्रीम पाउडर, वनीला आइसक्रीम पाउडर, जो हर जगह से आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर हाँ आपके पास ये आइसक्रीम पाउडर ना हो तब भी आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं ये आइसक्रीम ऐसे भी बनाती हूँ, जो वनीला कस्टर्ड होता है पाउडर वो मैं यूज़ करती हूँ, तो आपने भी टेंशन नहीं लेनी। आप ये वाला वनीला कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के मैंने आइसक्रीम कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये आपने भर भर के लेना है। और इसको क्रीमी सा बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक सीक्रेट चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। ये है मैदा, जो कि मैं 1 खाने का चम्मच भर के इस्तेमाल करूँगी। और यकीन करें इससे आपके आइसक्रीम का जो टेक्सचर होगा वो बहुत ही मज़े का आएगा। यहाँ पे आपने पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। हम यहाँ पे लेंगे दूध में ही हमने इस पेस्ट को रेडी करना है। और हाँ, आप जब भी किसी भी पेस्ट को रेडी करें आपने उसको दूध में शामिल करना हो तो आपने उसको बिल्कुल पतला सा बनाना है, क्योंकि जब आप इसको गाढ़ा सा बनाएंगे और उस दूध में शामिल करेंगे तो उसकी गुठलियाँ बहुत जल्दी बन जाती है। तो आपने इसको बिल्कुल पतला सा पेस्ट रेडी करना है। दूसरी साइड पे आप देख ले, दूध में अच्छा खासा बॉयल आ चुका है ये, और अब हमने इसमें चम्मच चलाते हुए जो पेस्ट अभी रेडी किया वो हम इसमें डालेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। यहाँ पे आपने आंच को थोड़ा सा स्लो कर देना है और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे सिर्फ तब तक जब तक इसमें दोबारा से बॉयल ना आए। और जब इसमें दोबारा से बॉयल आएगा तो अब हमने इसको छोड़ देना है उतनी देर तक जब तक ये अच्छा खासा गाढ़ा ना हो जाए। और साथ साथ हम वो ये स्टेप करेंगे कि इसकी साइड्स पे इसकी मलाई आती जाएंगी, वो हमने ऐसे ही चम्मच की मदद से चलाते हुए इसके दरमियान वापस लेके आनी है ये मलाई। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। आप बेशक किचन में कोई और भी काम करना हो आप वो भी साथ किया करें, और साथ में इसकी जो साइड पे मलाई जमती है वो भी आप उतार के इसके अंदर किया करें। यहाँ पे आपके पास कुल्फ़ा एसेंस हो तो आप वो डाल लीजिएगा, कुछ एसेंस, और अगर कुल्फ़ा ना हो तो आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको की वही प्रोसेस करना है, बार बार इसमें चम्मच चलाते जाएंगे क्योंकि हमने इसको क्रीमी सा बनाना है और इसका टेक्सचर हमें बहुत गाढ़ा चाहिए। और यहाँ पे हमें टोटल लगेंगे तकरीबन 8 मिनट, और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। इसकी साइड्स को आपने इस तरह ही करना है। जब साइड्स पे बबल आने लगे और ये साइड्स को छोड़ने लगे ये जो कस्टर्ड है, तो आप समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल रेडी है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए, इससे आपने पतला बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है। इसको हमने गाढ़ा सा ही बनाना है, आप देख सकते हैं। और इस पॉइंट पर हमने चूल्हा बंद करके इसको हम डालेंगे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। बोल में शिफ्ट करने के बाद हम इसको काउंटर पे ही छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में ना आ जाए। और जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाए फिर हमने इसको कवर करके रख देना है फ्रीज़र में तकरीबन 3 घंटों के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही रूम टेम्परेचर में आ जाए आपने इसको अच्छी तरह कवर करने के बाद फ्रीज़र में रख देना है। और फ्रीज़र में आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं अगर आप किसी वजह से आप मसरूफ़ है, लेकिन अगर नहीं तो आपने इसको सिर्फ 2 से 3 घंटे देने हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं जमाना, बिल्कुल इतना ही जमाना है कि हमारा जूसर इसको बर्दाश्त कर सके। और अगर ज़्यादा जम जाए तो आप इसको थोड़ी देर के लिए काउंटर पर छोड़ दीजिएगा। अब जूसर लेंगे और यहाँ पर मैं एक टेट्रा पैक की क्रीम जो होती है छोटा पैकेट है,
ये मैं ले रही हूँ। लेकिन ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने थोड़ा सा फ्रीज़र में रख के इसको भी थोड़ा सा जमा दिया है ताकि ये अच्छा खासा ठंडा रहे। और अब हमने पूरा पैकेट इसमें डाल देना है। सिर्फ यहाँ पे एक पैकेट का इस्तेमाल करेंगे इस आइसक्रीम में, ना व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। बस ये जो छोटा सा पैकेट होता है जो आसानी से बाहर से मिल जाता है, आपने बस ये करना है कि इसराइली प्रोडक्ट नहीं लेना और जूसर में ऐसी आपने बार बार बंद करके और खोल के आपने इसको चलाते जाना है। यहाँ पे हमें ये देखिए जी, थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब जो मज़ीद थोड़ा सा कस्टर्ड रह चुका था आइसक्रीम का मिक्सचर, वो हम इसमें डालेंगे और बस ये दोबारा से हमने इसको चलाते हुए दोबारा से जूसर ऑन करना है। लेकिन यहाँ पे आपने बिल्कुल एहतियात करनी है, बार बार आपने जूसर को लाजमी बंद करना है। ऐसा ना हो आइसक्रीम के चक्कर में आप अपने जूसर को ही जला डालें। तो ये स्टेप आपने बिल्कुल एहतियात से करना है। और ये देखिए जी, इसका क्रीमी सा टेक्स्चर देख ले कितना ये ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डालेंगे, इसको आपने लाजमी चेक करना है, इसके टेक्सचर को आपने लाजमी इतना ही रखना है। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ गुठलियाँ है तो आपने दोबारा से जूसर को चलाना है, लेकिन स्मूथ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब खुला सा एक बर्तन ले लेते हैं, एक बॉल। आपके पास अगर ढक्कन वाला हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ना हो मतलब आपके पास ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अब यहाँ पे हमने दोबारा से इसको सील करना है, ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ देना है। अगर आपको जल्दी हो तो आप 5 से 6 घंटे के लिए भी इसको जमा सकते हैं फ्रीज़र में। और लीजिए जी, ये अगले दिन का मैं आपको दिखा रही हूँ, नेक्स्ट डे आप इसको देख ले। यहाँ पे हम इसका एक स्पून लेंगे, आप कोई सा भी आप खाने वाला चम्मच जो है गोल वाला वो भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने गर्म पानी में इसको रख देना है स्पून को, इसके बाद ही हम इसके निकालेंगे ज़बरदस्त से आइसक्रीम को हम ऐसे ही सेट करेंगे। आप इसको काट के भी यूज़ कर सर्व कर सकते हैं और आप इसको ऐसी खूबसूरत शेप भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़बरदस्त साइज़ का टेक्सचर चेक कीजिएगा, यकीन करें इसमें ना ही क्रिस्टल बने हैं और बच्चों ने ये जो शौक़ से बच्चे खाते हैं ना, तो बस ये आइसक्रीम आप सबकी फरमाइश पे आप लोगों के लिए हाजिर है। बस यहाँ पे आपने अपने राय का इजहार लाजमी मेरे साथ करना है। मैं आपके कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि सबके कमेंट्स का रिप्लाई लाजमी करूँ। और यहाँ पे इसको ज़बरदस्त सा लुक देने के लिए और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट सिरप। ये मेरा होममेड चॉकलेट सिरप है, आपके पास अगर रेडीमेड हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, अगर चॉकलेट सिरप ना हो तो विदाउट चॉकलेट सिरप की भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और लीजिए जी, इसका टेक्सचर चेक करें, कितना ये क्रीमी सा लग रहा है, कितना ये मज़े का लग रहा है। जब आप एक चम्मच खाएंगे, यकीन करें आपका दिल नहीं भरेगा जब तक आप इसको पूरा ख़त्म ना करें। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, आपने भी जल्दी से किचन में जाना है और एक बार तो आपने मस्ट इसको ट्राई करना है। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।